नमस्कार दोस्तों, आपने कई बार इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो अभी हमारे अंबानी साहब के बेटे हैं, उन्होंने कई बार लिखा है अफ्रीका में जिम्बाब्वे को लिखा है कि आप हाथियों को मत मारिए और हम उन्हें अडॉप्ट कर लेंगे। वनतारा के जो संस्थापक हैं उन्होंने कई बार लिखा है अफ्रीकन कंट्रीज को। तो आखिरकार क्यों अफ्रीका में हाथी मारे जाते हैं, आपको आज के इस विश्लेषण में पता चलेगा। नमस्कार, आपका स्वागत है एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और हम आपको डिटेल में बहुत ही बताएंगे, तो डिटेल वाली चीज, लेकिन बहुत ही संक्षेप में आपको पूरी इस चीज की नॉलेज देंगे। देखिए, जिम्बाब्वे ने आधिकारिक तौर पर जिम्बाब्वे की सरकार ने बोला है कि आप 200 हाथियों को मार दीजिए और उनका मांस माने उनका जो मीट है वो लोगों में बांट दीजिए। ऐसा क्यों कहा है? जिम्बाब्वे में भुखमरी से निपटने के लिए सरकार ने हाथियों को मारने का आदेश दिया है। देखिए, जिम्बाब्वे में भयंकर भुखमरी चल रही है। जिम्बाब्वे में पिछले तकरीबन 40 सालों से पानी की समस्या है। इस पानी की समस्या के चलते वहां पर किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर वहां संभव नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से वहां पर बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, जिस कारण से वहां पर बहुत ज्यादा भुखमरी हो गई है। तो यहां से अब इससे निपटने के लिए फिर और उनके पास कोई चारा नहीं बच रहा है, तो जिम्बाब्वे में हाथी बहुत है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा हाथी कहां पाए जाते हैं, तो वो जिम्बाब्वे में पाए जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो बोत्सवाना में सबसे ज्यादा हाथी है, 1.30, यानी कि 1,30,000 हाथी बोत्सवाना में है। जिम्बाब्वे में 1,00,000 हाथी हैं। अब इन 1,00,000 हाथियों के साथ क्या किया जाए? जिम्बाब्वे ने बोला कि देखिए, ऐसा है, हम अपने लोगों को खाना तो नहीं खिला रहे, हमारे वहां हालत ऐसी है कि लोग, ये आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा बच्चे दूध पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं, ये बच्चे मिट्टी पी रहे हैं। ये मिट्टी को घोल करके पानी में इनको पीना पड़ रहा है, क्योंकि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है इनके पास में। तो यहां पर मेन चीज ये है, किसी प्रकार से अपनी ये भूख को मिटा सके। ये तो इससे दो मोटिव है। पहला मोटिव तो ये है कि इन बच्चों की भूख मिटाई जा सके। दूसरा मोटिव ये है, देखिए, जिम्बाब्वे के पास में 1,00,000 हाथी हैं, ये आपने अभी अभी देखा। लेकिन जिम्बाब्वे के जो नेशनल पार्क्स हैं वहां सिर्फ 55,000 हाथियों को रखने की ही क्षमता है। इससे ज्यादा हाथी आप यहां नहीं रख सकते। तो इस कारण से एक प्रॉब्लम बड़ी है कि जो बचे हुए 45,000 हाथी हैं उनका करा क्या जाए। तो इसके लिए सरकार अब ये नया अपना ऑर्डर लेकर के आई है कि देखिए, ऐसा है, जहां जहां पर जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हाथी ज्यादा हो रहे हैं, भुखमरी भी बहुत ज्यादा है, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उन 4 डिस्ट्रिक्ट में जिम्बाब्वे ने बोल दिया है कि 200 हाथियों को मार दीजिए और उनका जो मांस है वो लोगों में बांट दीजिए। लोग उस मांस को खा लेंगे ताकि उनकी भुखमरी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब प्रश्न आता है कि इतने सारे हाथी से क्या कुछ और नहीं हो सकता? हाथी के दांत हमने सुने थे बहुत ज्यादा मूल्यवान होते हैं। तो क्या हाथी के दांतों को बेच करके क्या वहां के लिए कुछ पैसा नहीं जुगाड़ा जा सकता? क्या उसके लिए खाना नहीं खरीदा जा सकता? क्या मारना ही एक इकलौता वहां पर क्या मारना ही एक इकलौता सोल्यूशन बचा है उसके लिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि जिम्बाब्वे ने उसको सोचा नहीं है। देखिएगा, तो ये हाथी दांत जो होता है, सच्चाई ये है, ये सोने से भी महंगा होता है, क्योंकि हाथी दांत से बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, बहुत सारी, बहुत ही ज्यादा जीवन, बहुत ही हाई लेवल की जीवन रक्षक दवाएं बनती हैं। तो इसकी कीमत लाखों में होती है, लाखों में। तो अब हाथी दांत इनके पास बहुत सारे हैं, इनके पास अंबार लगा हुआ है, क्योंकि हाथी इतने सारे हैं तो हाथी दांत भी इनके पास बहुत सारे हैं। यानी जिम्बाब्वे चाहे तो आराम से अपनी इस समस्या से निपट सकता है खुद ब खुद। लेकिन प्रॉब्लम है, ये दांत, क्योंकि देखिए जिम्बाब्वे में इनकी काफी ज्यादा अधिकता में ये मौजूद है, तो क्योंकि ये जिम्बाब्वे में बहुत ज्यादा अधिकता में मौजूद है, इसीलिए जिम्बाब्वे में कोई इन हाथी दांत को खरीदेगा नहीं। अब इसकी डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज्यादा है। तो अब जब ये दुनिया में बाहर इसको जब बेचने जाते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है यूएन की। आपको याद होगा, साइट्स करके एक समझौता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। माने पूरी दुनिया एक समझौते को मानती है कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, उनके किसी भी पार्ट की ट्रेड नहीं करेंगे। उसमें हाथी को भी रखा जाता है और उसमें बोला जाता है कि हाथी के दांत की खरीद फरोख्त करना पूरी तरीके से इलीगल है। और यूएन ने हर कंट्री पे बैन लगाया हुआ है कि आप इस चीज को लिफ्ट नहीं करेंगे। तो ये जिम्बाब्वे पिछले कई सालों से लगातार यूएन से गुहार लगा रहा है कि भाई हमको अलाउ कर दो, कि साइट्स वाली रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर मत लगाओ और हमें अलाउ करो ताकि हम अपनी जनता को फीड कर पाए। हम इन दांतों को बेच करके हम बहुत पैसे कमा सकते हैं, जिससे हम अपनी जनता को फीड कर पाएंगे। लेकिन यूएन लगातार इस बात को दरकिनार कर रहा है, इसको नहीं सुन रहा है। तो फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अगर हम दांत नहीं बेच पाएंगे, दांत बेचना नहीं अलाउड है, तो फिर हमें मजबूरन हाथियों को मारना ही पड़ेगा। तो ये पहला ऑर्डर पास किया है, 200 हाथियों को मारने का पहला ऑर्डर जो है ये यहां पर उन्होंने पास कर दिया है जिम्बाब्वे में। उम्मीद है आप ये पूरी कहानी समझ गए होंगे कि आखिरकार ये जिम्बाब्वे में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है।
ठीक है जी, धन्यवाद। अच्छा लगा हो जरूर से नीचे एक छोटा सा स्माइली छोड़ दीजिएगा और बताइएगा ये आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।